अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं आमिना जाहिद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में एक अशाइये के दौरान फायरिंग के वाक़े के बाद कायम मकाम अमरीकी अटारनी जनरल ने बताया कि हमलावर का मुमकिना हदफ अमरीकी सदर थे। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मुलजिम ने अकेले कार्रवाई की और वो होटल में ही मुकीम था, हुकूमती ओहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। कायम मकाम अमरीकी अटारनी जनरल ने बताया कि मुलजिम तफ्तीश में मुआवन नहीं कर रहा, पीर को इस पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुश्तबा हमलावर की शनाख्त कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाले 31 साल के कोल टॉमस एलन के तौर पे हुई। मुबैना हमलावर ने हकाम को बताया कि वो ट्रंप इंतजामिया के ओहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। वाशिंगटन के मेयर का कहना है कि वाहिद मुसल्लह शख्स लॉबी में सेक्रेटरीट सर्विस की तरफ बढ़ा तो एक अहलकार ने इसे रोका। वाशिंगटन पुलिस चीफ का कहना है कि होटल की वीडियो का जायजा लिया जाएगा कि हमलावर हथियार के साथ अंदर कैसे दाखिल हुआ। मुबैना हमलावर के पास एक शॉट गन, एक हैंड गन और मुतादिद चाकू थे। दूसरी जानिब FBI की जानिब से कैलिफोर्निया के इलाके टोरेनस में गिरफ्तार मुलजिम के घर और अतराफ में तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का जंग के खात्मे में किरदार को काबिल तहसीन करार दे दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दौरे पाकिस्तान पर इस्लामाबाद में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने हुकूमत पाकिस्तान, पाक फ़ौज और अवाम का शुक्रिया अदा किया है। एक्स पर जारी बयान में ईरानी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अमन की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का जंग के खात्मे में किरदार काबिल तहसीन है। ईरानी वफ्द का दौरा मुकम्मल सिक्योरिटी, मुअस्सर मनसूबाबंदी और बेहतरीन इंतजामात में हुआ। पाकिस्तानी इदारों की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। ईरानी सफ़ीर ने पाक फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और सरकारी इदारों के अमले का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद में अवाम की मेहमान नवाजी, सब्र और ताउन को खराजे तहसीन पेश किया। ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान को ब्रादर, दोस्त और हमसाया मुल्क करार देते हुए ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। महकमा मौसमियात ने आज शहर कायद का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने का खदशा जाहिर किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रात कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। आज पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा में नमी का तनासुब 78% है और जुनूब मगरिब से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 19 किलोमीटर फी घंटा है। इलाहाबाद कंगनपुर केमिस्ट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम MPA चौधरी एहसन रजा खां की आमद पर एक अहम अजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मकामी शख्सियात ने शिरकत की। अजलास में केमिस्ट बरादरी को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सरकार ने अपनी तजावीज़ पेश की। MPA चौधरी एहसन रजा खां ने मसाइल को मुतलका फॉर्म्स पर उठाने और हल के लिए अमली इक़दामात की यकीन दहानी करवाई। तकरीब मुस्बत माहौल में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें बरादरी से उम्मीद की नई लहर पैदा हुई। साहिवाल में अल महमूद फाउंडेशन के ज़ेर तमाम फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरी और देही इलाकों से बड़ी तादाद में अफराद ने मुफ्त मुआयना करवाया। माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का तफसीली चेकअप किया, जबकि मुस्तहिक अफराद के मुफ्त ऑपरेशन, चश्मे और अद्वियात फ्राहम की गई। फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी मियां मुमताज़ अहमद ने कहा कि ऐसे कैंप्स का मकसद नादार अफराद को मियारी तिबी सहूलियात फ्राहम करना है। कैंप में जदीद सहूलियात और मुकम्मल रहनुमाई फ्राहम की गई, जबकि आइंदा भी ऐसे फलाही इक़दामात जारी रखने के अज़म का इजहार किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में जिला दियामर के हल्का 1 में सियासी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गई, जहां JUIF के उम्मीदवार मुफ्ती वलीउर रहमान भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। कॉर्नर मीटिंग्स, अवामी इज्तिमात और घर घर राब्ता मुहिम के जरिए वोटर्स तक रसाई हासिल की जा रही है। UC सेक्रेटरी मलिक रियाज समेत मुकामी रहनुमा और कारकुनान भी मुहिम में सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं। सियासी और समाजी शख्सियात की हिमायत से इंतखाबी माहौल मजीद गर्म हो गया है। मुल्क में दीगर शहरों की तरह इलाहाबाद में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बायस अशियाए ख़ुरोनोश महंगी हो गई, जिससे आवाम शदीद परेशान है। महंगाई के बायस कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर हो रही हैं। दुकानदारों को मुश्किलात का सामना है। आइए जानते हैं मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे सैयद मोहम्मद तारिक शाह से। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं तरंडा मोहम्मद पनाह के नुहाई इलाके इलाहाबाद में। जी यहाँ से महंगाई से परेशान आवाम है, जो परेशान हाल आवाम है,
जो आज हमारे साथ शहरी एक दो मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं महंगाई के हवाले से, क्योंकि गंदम का रेट कम होना और तेल, डीज़ल और पेट्रोल के रेट ज़्यादा होने की वजह से जो पिछले कुछ दिनों में हुए हैं, उनकी वजह से यहाँ आवाम बहुत परेशान है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं महंगाई के हवाले से। हाँ जी, एक तो डीजल पेट्रोल के रेट बहुत बढ़ चुके हैं, इस वजह से भी लोगों के पास इनकम कम हो गई है। अशिया खुर्दनोश के रेट भी बढ़ चुके हैं, उसके बाद इनकम कम हो गई है, और खाद और दीगर लवाजमात के रेट बढ़ चुके हैं। किसान बदहाली का शिकार हैं, गंदम का रेट नहीं बढ़ रहा। हुकूमत को चाहिए तमाम चीज़ों को एक लेवल में ले आए, खाद का रेट कम करें ताकि किसान की आमदनी खर्चा कम हो और उसकी आमदनी बढ़े, और गंदम का रेट बढ़ाएगा तो उनकी आमदनी में इजाफा होगा, तो वही लोग आएंगे बाज़ार में शॉपिंग करेंगे, फिर जाकर दुकानदारों को काम चलेगा। अभी तो बेरोज़गारी चल रही है, दुकानदार वो काम नहीं चल रहा जितनी उनको एवरेज खर्चा चाहिए, इसलिए हर बंदा जो है ना, दुकानदार समेत आम शहरी भी परेशान। तेल डीजल महंगा थी हमारे, हर चीज़ महंगी थी कि रोटी साढ़े की गरीबें की महंगी है। हुकूमत को इल्तिजा है कि ये चीज़ें सस्तियाँ करे ताकि असा गरीब लोग सुख दी जिंदगी गुजार सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। डीजल ते पेट्रोल के रेट वधण दे नाल महंगी थी गई है, सेल घट नहीं पे पाऊँ, ठीक है। दुकानदार असा परेशान से सेवा कहनी यार कारोबार दे हालात कहनी परेशान है से अगर गाहक आमदन गिलास पूछते ने 50 रुपए दे चले हुए हैं। महंगाई की वजह नाल इथों अगर गाहक परेशान है, शरबत नहीं पींदे बैठूं ते वेले, ठीक है। कम से किराए महंगे 5000 किराया है, कारोबार है नहीं कहना सी, हालात बहुत औखे ने, असा गरीब बंदे बहुत परेशान है से, महंगाई को सस्ता ही करो से। अस्सलाम वालेकुम। कणक बहुत सस्ती है ते खाद बहुत महंगी है। असारी इल्तिजा है हुकूमत से, बहुत मेहरबानी करो, ये हल करो, इनका मसला हल करो। फिरोजवाला थाना फैक्ट्री एरिया के नए SHO की आमद के साथ ही मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। खानपुर नहर के करीब गांव में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब फरोश के डेरे पर छापा मारकर दर्जनों विलायती शराब की बोतलें बरामद कर ली। पुलिस ने साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO बिलाल जफर शेख और SHO वाजिद अब्बास का कहना है कि मंशियात फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। डेरुलाल में पाकिस्तान पीपल पार्टी मुटियारी की हालिया तंजीम साजी पर कारकुनों ने शदीद बेचैनी पैदा हो गई। जालों ने ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी और नजरियाती वर्कर्स को नजरअंदाज करने पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। तंजीम साजी में एक सरकारी मुलाजिम को ओहदा देने पर सियासी हलकों में तशवीश पाई जा रही है, जबकि रहनुमाओं ने पार्टी मुखालफिन को नवाजने का इल्जाम आयद किया। पुराने कारकुनों का कहना है कि कुर्बानियां देने वालों को नजरअंदाज किया गया, जिससे वर्कर्स का मोराल मुतासर हुआ। कारकुनों ने पार्टी क़यादत से तंजीम साजी का असर-ए-नो जायजा लेने और नजरियाती वर्कर्स को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर गुलाम मुर्तजा ने मरियम हेल्थ नवाज क्लिनिक, मोहम्मद डाहा और शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहां इन्होंने तिब्बी सहूलियात, अद्वियात की दस्तयाबी, सफाई और अमले की हाजिरी का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से मुलाकात करके फ्राहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में भी आगाही हासिल की। बादशाह असिस्टेंट कमिश्नर ने शहर में सफाई ऑपरेशन और सुथरा पंजाब के तहत आर्जी डंपिंग साइट्स का मुआयना किया और शहरियों के मसाइल सुने। उन्होंने मुतलका अमले को हिदायत की कि तिब्बी सहूलियात और सफाई के मेयार में बेहतरी यकीनी बनाई जाए, किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर पुलिस ने वन व्हीलिंग और खतरनाक रेसिंग के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया, जिसके दौरान रवामा 74 अफराद को गिरफ्तार किया गया और मुतादिद मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक रवां साल अब तक 637 वन व्हीलर्स को गिरफ्तार, जबकि 604 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। मॉडल टाउन डिवीजन में 167, कैंट में 146 और सिविल लाइन में 100 अफराद गिरफ्तार हुए। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना ने वन व्हीलिंग और रेसिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई और हॉट स्पॉट पर पेट्रोलिंग बढ़ाने की हिदायत की है। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि कम उम्र ड्राइविंग और वन व्हीलिंग की इतला फौरी तौर पर 15 पर दें।
लाहौर लेस्को में फ्रॉड और बिजली चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत क्रैकडाउन जारी है, जिसके दौरान एक सारिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। चूनिया डिवीजन में जाली बिलों के जरिए अदायगियों में फ्रॉड बेनकाब हो गया, जहां मुल्जिम फोटोशॉप के जरिए जाली बिल जमा करवाता रहा। एक्सीन चूनिया की निशानदेही पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम को हिरासत में ले लिया गया। दूसरी जानिब दीपालपुर सब डिवीजन मजहराबाद में ट्यूबवेल कनेक्शन पर बिजली चोरी पकड़ी गई, जिस पर 49,000 यूनिट्स के एवज तकरीबन 17 लाख रुपए का डिटेक्शन बिल आयद किया गया। लाहौर पंजाब भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का अमल जारी है। अब तक 34,545 अफगान बाशिंदों समेत दीगर गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक डिपोर्ट किए गए अफराद में 13,389 मर्द, 6,963 खातीन और 14,224 बच्चे शामिल हैं, जबकि 10,771 अफराद के पास रिहायशी सबूत, 11,131 के पास अफगान सिटीजन कार्ड और 12,643 गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। तर्जुमान के मुताबिक इस वक्त 203 अफराद मुख्तलिफ होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। IG पंजाब अब्दुल करीम ने कहा कि सूबे में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला को हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। लाहौर लेस्को में बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान साउथ और ईस्टर्न सर्कल में बड़ी कार्रवाइयां की गई, जिसमें मुतादिद मकामात पर गैर कानूनी कनेक्शन पकड़े गए। सूफियाबाद सब डिवीजन में दारुल हुकूमत स्कूल डिल्लू कला में 4 कवर केबल के जरिए डायरेक्ट सप्लाई इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ, जिस पर 100 kVA ट्रांसफार्मर और मीटर्स उतार लिए गए, जबकि 87,000 से जायद यूनिट्स का डिटेक्शन बिल आयद किया गया। दूसरी जानिब महमूद बूटी सब डिवीजन में कोल्ड स्टोरेज से डायरेक्ट बिजली सप्लाई पकड़ी गई, जहां लेस्को टीम ने ट्रांसफार्मर, मीटर्स और केबल्स कब्जे में ले ली। तर्जमान लेस्को के मुताबिक मुल्ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है, जबकि CEO लेस्को ने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लाहौर जौहर टाउन पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए शराब सप्लाई करने वाले 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान से 13 से जायद शराब की बोतलें बरामद हुई, जो मुख्तलिफ इलाकों में नौजवान नस्ल को सप्लाई करते थे। कायम मकाम SP सदर अब्दुल्ला इमरान के मुताबिक दोनों मुल्ज़मान साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं और मुतादिद बार जेल जा चुके हैं। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया, जबकि SP सदर ने पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा कि ऐसे अनासर को कानून के कटहरे में जरूर लाया जाएगा। लाहौर शफीकाबाद पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार करके वारदात की मनसूबाबंदी नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान से 3 मोटरसाइकिल, लोडर रक्षा, गैर कानूनी असला, मास्टर चाबियां और कटर प्लास बरामद हुए। SP सिटी के मुताबिक मुल्ज़मान की पहचान कर ली गई, जो कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातों में मुलव्विस थे। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी कर दी गई है, जबकि पुलिस टीम को शाबाश भी दी गई। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की क़यादत में शहर भर में गिरा फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जिसके दौरान प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और ज़िला इन्फोर्समेंट टीमों ने 5,242 मकामात पर कीमतों की चेकिंग की। कार्रवाई के दौरान गिरा फरोशों पर 1,34,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए, जबकि 18 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक लाहौर की मार्केटों में 63 ट्रक प्याज और 47 ट्रक आलू की सप्लाई पहुंच गई है, जबकि भिंडी की कीमत में 80 रुपए कमी वाक़या हुई है। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने सरकारी निरकनामों की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हुक्म देते हुए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सप्लाई चेन को मुस्तहकम रखने की हिदायत जारी की। लाहौर लियाकताबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती का ड्रामा रचाने वाले निजी कोरियर कंपनी के मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने कलेक्शन की रकम हथियाने के लिए झूठी 15 कॉल की और डकैती की वारदात का ड्रामा किया। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया, जबकि इसके कब्जे से 1,27,000 रुपए बरामद कर लिए गए। SP मॉडल टाउन असद अली के मुताबिक झूठी इतला देना संगीन जुर्म है। मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई जारी है।
लाहौर में सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल की जेर सदारत महकमा हाउसिंग पंजाब का अहम अजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट सब कमेटी ने 12 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी। मंजूर शुदा स्कीमों में लाहौर, फैसलाबाद, जेहलम और मरकजी तरक्याती मंसूबे शामिल हैं, जबकि वासा लाहौर ने गंजबख्श जोन में 2 डिस्पोजल स्टेशन की मंजूरी भी दी गई। LDA की 6 स्कीमों में लाहौर केटुकेवाला और शादबाग चौक की रिमॉडलिंग, शेरशाह रोड, पीको रोड और मेन मांगा मंडी रोड की अपग्रेडेशन शामिल है। तर्जमान के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तमाम अजला में यकसा तरक्की सहूलियात फ्राहम की जा रही है ताकि अवामी फलाह के मनसूबों को मुअस्सर बनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज के हुक्म पर शहर में गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिले में टाउन प्लानिंग ब्रांच दातागंज बख्श जोन ने रॉयल पार्क में 6 बड़े कमर्शियल प्लाजों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी पार्किंग पर इन प्लाजों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज के लिए इस्तगासा भी जमा करवा दिया गया। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने शहर भर में गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे और तमाम कमर्शियल प्लाजों में पार्किंग एरिया की दस्तयाबी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि शहरियों को सहूलत फ्राहम करने के लिए ये इक़दामात जारी रखे जाएंगे। तहसील दीना के नवाही इलाके बागा में ज़राई सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए ट्रैक्टर डिस्क मुकाबले का इनेकाद कर दिया गया, जिसमें पंजाब और कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 147 से ज़ायद किसानों और ड्राइवर्स ने शिरकत की। मुकाबले में शिरका ने ट्रैक्टर और डिस्क के ज़रिए ज़मीन की तैयारी के अमली मुज़ाहरे पेश किए, जहाँ कम वक्त में बेहतर तरीके से ज़मीन तैयार करने वालों को बरतरी हासिल रही। अवाम की बड़ी तादाद ने मुकाबला देखना और इसे किसानों के लिए मुफीद इक़दाम करार दिया। इंतज़ामिया के मुताबिक इस मुकाबले का मकसद जदीद ज़राई तरीकों से आगाही फ्राहम करना और ज़राई मशीनरी की कारकर्दगी को उजागर करना था, जबकि आखिर में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले किसानों में इनामात तकसीम किए गए। तहसील दीना के नवाही इलाका बागा में ज़राई सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए ट्रैक्टर डिस्क मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुकाबले में मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 147 से ज़ायद किसानों और ड्राइवर्स ने शिरकत की, जहां उन्होंने अपने ट्रैक्टर्स और डिस्क की कारकर्दगी का अमली मुजाहरा पेश किया। इस मौका पर शुरका के दरमियान सख्त मुकाबला देखने में आया और हर ड्राइवर ने ज़मीन को ज़्यादा गहराई और बेहतर अंदाज में कम से कम वक्त में तैयार करने की भरपूर कोशिश की। जिम्मेदारां दा खड़ा है, ट्रैक्टरां दा, डिस्कां दा, गगड़ कलां दा पहला ते अगे भी बड़गोआ भी होया डिस्कां दा, ट्रैक्टरां दा 480 फीट दा ते मजीद जेड़े ने होर भी जेड़े ने खाड़े आवने ने पे ते लोग शौक रखने ने ते 480 फीट डिस्कां दे फेरा मारने ने, मिनटां ने सैकड़ां ना गेम होने। जो ड्राइवर जितने कम वक्त में जमीन को बोएगा वही पहली पोजीशन हासिल करेगा। ट्रैक्टर के साथ हल डिस्क लगाई जाती है। जमीन में मखसूस गहराई तक हल चलाना होता है। ताकत, बैलेंस और रफ्तार को देखा जाता है। जो ट्रैक्टर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाए वो जीतता है। ये सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि मेले जैसा माहौल होता है। लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए आते हैं। इस मुकाबला को देखने के लिए आवाम की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इंतजामिया के मुताबिक मुकाबले का मकसद किसानों को जदीद ज़राई तरीकों से रोशनास करवाना और ट्रैक्टर्स की कारकर्दगी को उजागर करना है। आखिर में पोजीशन लेने वाले जिम्मेदारों में ट्रॉफी और नकद इनामात तकसीम किए गए। पंजाब के जिम्मेदारों का सकाफती खेल ट्रैक्टर डिस्क मुकाबला, जिसका मकसद नौजवान नस्ल को अपनी सकाफत और इस दिलचस्प खेल से आगाह करना है। कैमरामैन उस्मान अली के साथ मियां जुल्फिकार अहमद, स्पेशल न्यूज़, दीना, जेहलम। मेला बैसाखी की रंगीनी अपने अरूज पर पहुंच गई। दरबार हजरत हाजी हुसैन शाह पर आवाम का जमे गफीर उमट आया। बच्चे बड़े फैमिलीज रवायती झूलों, खानों और सकाफती सरगर्मियों से भरपूर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मेले में सिक्योरिटी और इंतजामी इदारों की जानिब से मुअस्सर इंतजामात किए गए ताकि शहरी बिला खौफ व खतर तकरीबात में शरीक हो सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर अली से। जी बिल्कुल, आपको लगिया से अपडेट करता चलूं तो इस वक्त को हाजी शाह में मौजूद हूँ और आपको बताता चलूं कि बैसाखी का जो त्यौहार है मुस्लिम कम्युनिटी और जो किसान हजरात हैं वो बैसाखी के त्यौहार को ज़री और अपनी खुशियों के इजहार के लिए जो है माह अप्रैल में इसे मनाते हैं। और यहाँ पे कोटला हाजी शाह में सैयद हजरत हाजी हुसैन शाह की मुनासबत से जो है ये मेला सजाया जाता है हर साल और इसकी जो रंगारंग तकरीबात का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पे मेले में
जो है अजीब सा समा है। यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं जो मेले का रुख किए हुए हैं। क्या सूरत हाल है भाई यहाँ पे मेले की? यहाँ हर साल मेला लगता है, वो भी अच्छा आता है, अच्छा चीजों की, और यहाँ पर रौनक भी अच्छी है। अच्छा, बच्चे बड़े छोटे सभी जो है मेले का रुख करते हैं, क्या कहना है? हाँ, वो बच्चों से लेकर आ जाते हैं मेला दिखाने के लिए, ये बात है। और हम भारत तक डोगरों वाले का। सर जी, मेले की क्या सूरत हाल है? कमाल है मेला। बैसाखी मेला जो 13 को लगता था उससे भी ज्यादा बढ़ गया है, और दांतों का मुकाबला हो रहा है। 4 मिनट में कोई 94.5, कोई 88, कोई 90, कोई 99.5। ये मेला है, सबसे ज्यादा मेला होता है ये जलेबी पकौड़े का। जी, जैसा कि आपने यहाँ पे स्टार सुना है, लोग जो है अपने जोशो खरोश के साथ मेले का रुख कर रहे हैं, और यहाँ पे डिफरेंट जो रंगारंग तकरीबात जो है वो मुनक्किद की जा रही हैं। और आपको बताता चलूं कि किसानों के लिए ये माह अप्रैल बैसाख का त्यौहार जो है खुशियों भरा त्यौहार है। टोंसा शरीफ में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के ज़ेर एहतमाम प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल के नुकसानात से आगाही के लिए एक सेमिनार मुनक़िद किया गया। सेमिनार में माहिरीन ने प्लास्टिक के माहौलियाती असरात पर रोशनी डाली और आवाम से माहौल दोस्त मुतबादिल इस्तेमाल करने की अपील की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल नाजरीन, माहौल की आलूदगी वो अलमिया है जो नस्ल इंसानी की तारीख में इंसानों ने खुद अपने हाथों से परवान चढ़ाया है, और इस आलूदगी को ख़त्म करने के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की हिदायत पर इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पूरे पंजाब में मुतहरक हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़िला तौसा शरीफ के इंचार्ज इंस्पेक्टर जमशेद खान और मॉडल बाज़ार तौसा के मैनेजर शमला खान। आइए इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, ये बताइएगा कि इस माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने के लिए आपका इदारा क्या इक़दाम कर रहा है? जी बिल्कुल भाईजान, वज़ीर आला साहब के विजन के मुताबिक हमारा जो अभी वो जो है ना कि चल रहा है प्लास्टिक के ऊपर, ठीक है, से नो टू प्लास्टिक, कि पूरे पंजाब को प्लास्टिक फ्री जोन बनाना। इस हवाले से हमारे DG साहब इमरान हामिद शेख साहब की ख़ुसूसी हिदायत पर हमारी जो है टीम पूरे पंजाब में जो है ना कि विजिट कर रही हैं। जो है ना कि इस हवाले से जो 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक बैग्स हैं उन पर बिल्कुल पाबंदी है। जो यानी कि 75 माइक्रोन से कम शॉपर इस्तेमाल करेगा उस पर फ़ाइन भी होगा, उस पर सज़ा भी होगी। जो है इस हवाले से, क्योंकि प्लास्टिक एक नासूर है, प्लास्टिक की वजह से कचरा पैदा होता है, जिसकी वजह से जो हमारे माहौल को आलूदा कर रहा है। जो है इंसानी सेहत के लिए भी प्लास्टिक खतरा है। सर, प्लास्टिक एक नासूर है आपने कहा, इस हवाले से आपने तौसा के बाजारों में दुकानदारों को आगाही देने के लिए क्या काम किया है? जी बिल्कुल, हमने तौसा में पूरे दुकानदारों को प्लेजेस दिए हैं। उन्होंने प्लेज किया है कि हम जो है ना आज के बाद प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करेंगे, और जो हम प्लास्टिक का जो है ना इस्तेमाल करेंगे वो 75 माइक्रोन से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, महकमा EPA की तरफ से यहाँ पे सेमिनार मुनक़िद किया जा रहा है। तो जिस तरह मतलब पूरे पंजाब में चल रहा है कि 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक पर पाबंदी है, इस तरह हमने भी अपने सहूलत बाज़ार तौसा में भी अमल कराया हुआ है। हमारे फ्लैक्स भी लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह जो भी है हम इनके साथ मुकम्मल ताउन करेंगे हर हवाले से। शुक्रिया जी। आपने सुना, प्लास्टिक बैग माहौल में आलूदगी फैलाने का सबसे बड़ा जरिया है और इन्हें खत्म करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ सुहेल शहजाद, स्पेशल टेलीविजन न्यूज़ तौसा शरीफ। कराची में वाक़या कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल में डॉक्टर्स की हड़ताल मुसलसल चौथे रोज भी जारी है, जिसके बायस शदीद बीमार बच्चों को इलाज मुआलजे की सहूलियात मुयसर नहीं आ रही। वालिदैन शदीद परेशानी का शिकार हैं। ज़राए के मुताबिक इदारे के डायरेक्टर प्रोफेसर नासिर सलीम पर इंतजामी गफलत के इल्ज़ामात भी आयद किए जा रहे हैं, जिसके बायस इदारे के अमूर मुतासिर होकर सूरत हाल मजीद बिगड़ रही है। तीमारदारों का कहना है कि इलाज में ताख़ीर और अमले के नामुनासिब रवैये ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है, जबकि इदारे में ICU बेड्स की कमी भी संगीन मसला बन चुकी है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हड़ताल का फौरी नोटिस लिया जाए और बच्चों को फौरी तौर पर तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए।
लाहौर में नशे की खातिर बीवी को छुरी से जख्मी करने का अफसोसनाक वाकया सामने आ गया है। SHO कोट लखपत ने पुलिस टीम के हमरा जिला कसूर में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस करके अमल में लाई गई। मुलजिम नशे का आदी था। बीवी को वालिदैन के घर से पैसे लाने पर मजबूर करता था। बीवी के इनकार करने पर दोनों में झगड़ा हो गया। मुलजिम ने तैश में आकर छुरी से बीवी को जख्मी कर दिया और मौका से फरार हो गया। छुरी के वार से खातून की पीठ, बाजू और टांग पर जख्म आए। इलाज मुआलजा जारी है। मुलजिम के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी है। SP असद अली ने कहा कि कानून को हाथ में लेने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मरीज शाख में शहरी एक्शन कमेटी की जानिब से शहर में बढ़ती हुई बदअमनी, मंशियात फरोशी और सफाई की अबतर सूरत हाल के खिलाफ मक चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने पुलिस और ज़िला इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मंशियात, जुआ और गैर कानूनी सरगर्मियों के खात्मे का मुतालबा कर दिया। एहतजाज से इंजीनियर इम्तियाज अली दश्ती, ताहिर दश्ती और मोहम्मद अमीन दश्ती समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि शहर में गैर कानूनी सरगर्मी खुलेआम जारी हैं, जबकि इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया ताकि मंशियात के अड्डे बंद किए जाएं और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाकर अवामी मुश्किलात कम की जा सकें। उन्हनि नौजवाननि जो एहतजाज जो मक़सद इहो आहे त मुरीद शाख जे अंदरि कंहिं बि क़िस्म जी का बि सहूलत न आहे माण्हुनि खे। न का अस्पताल आहे, न का तालीम आहे, न का रोड आहिनि, न को रस्तो आहे। मुरीद शाख शहर जेको रोड आहे मेन, जिते माण्हू उहे तव्हां ॾिसी सघो था जेके वीचारा रेड़ियूं हलाइनि था या जेके दुकान हलाइनि पिया, सॼो ॾींहुं मिटी जे करे उन्हनि ते जेको आहे सो ज़ाहिर ॻाल्हि आहे उन्हनि जी तबियत ते फ़र्क़ु थो पए ऐं मिटी जे करे ख़तरनाक बीमारियूं थियूं जनम वठनि। असीं चऊं था त ग़ुलाम समाजनि जे अंदरि अहिड़े क़िस्म जा मसइला हूंदा आहिनि। असीं न को आज़ादु क़ौम आहियूं जो असीं जेको आहे सो का डिमांड करे सघूं या अहिड़े क़िस्म जूं या मुतालबा करे सघूं। असीं पंहिंजनि माण्हुनि खे शऊर ॾियण जे लाइ हिते निकिरी आया आहियूं। पुलिस जो किरदारु ॾाढो भयानक आहे। खंबड़ा पुलिस जी जेका दादागिरी आहे उहा कंहिंखां गुझी न आहे। हिते मुरीद शाख जे अंदरि कचे शराब जी जेके भठियूं आहिनि उहे हलनि थियूं सरियाम, जंहिंजे करे माण्हू जेको आहे सो गुर्दनि जा जेके बीमारी में मुब्तला थी चुका आहिनि। शहर में बिजली ईंदड़ गुज़िरियल 10-15 सालनि खां वठी बिजली न आहे। इहे सभु जेके मामला मसइला आहिनि, ज़ाहिर ॻाल्हि आहे हितां जा जेके असांजा दलाल आहिनि हुकुमरान, उहे दलाल ई आहिनि जेके दलाली कनि पिया। उन्हनि जे हथ वस्त का शइ आहे ई न जो माण्हुनि खे सहूलियतूं ॾियनि या अहिड़े क़िस्म जी का। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने तहसील इलाम इकबाल का दौरा किया, जहां इन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती और इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर चीफ ऑफिसर MCL, असिस्टेंट कमिश्नर इलाम इकबाल, LWNC और वासा के अफसरान भी इनके हमराह थे। DC लाहौर ने नियाज बेग, कतार बंद रोड, ठोकर नियाज बेग और मोटरवे लिंक समेत मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। LDP स्कीमों, सफाई, दीगर तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग ली। उन्होंने डेंगी फील्ड वर्कर की कारकर्दगी, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में फ्राहम की जाने वाली तिबी सहूलियात का भी जायजा लिया। शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी पर जोर दिया। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने सेवरेज, खुले मेन होल्स और सफाई के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत करते हुए कहा कि साफ लाहौर मिशन के तहत तमाम वसाइल ब्रुए कार लाए जा रहे हैं। मीरपुर खास के इलाके काउड्रे में रात गए नामालूम अफराद ने कुल्हाड़ी के वार से एक शख्स को कत्ल कर दिया, जिसके बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। मकतूल की शिनाख्त कर ली गई, जिसकी उम्र तकरीबन 60 से 62 साल बताई जा रही है। इत्तला मिलने पर SHO मेहरान ज़ीशान पुलिस नफरी के हमरा मौका पर पहुंचे, शफाहत इकट्ठी की और कुल्हाड़ी तहवील में ले ली, जबकि लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। मुलज़मान की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उबाड़ू में अमन अमान की सूरत हाल एक बार फिर मुतासिर हो गई, जहां थाना उबाड़ू की हदूद में चोरी की वारदात पेश आई। नामालूम चोर रात गए गुलाब नबी के घर में नकब लगाकर दाखिल हुए और जेवरात समेत दीगर कीमती घरेलू सामान चोरी करके फरार हो गए। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया, जबकि मुतासरा खानदान ने पुलिस को इतला दे दी। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि इलाका मकीनों ने मुलज़मान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। हैदराबाद कोटरी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान सहाफ़ी एजाज हुसैन मुगल को फ़िलिपाइन के शहर मुकाती में मुनक़िद होने वाली
मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी नौजवान कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर सर्टिफिकेट से नवाजा गया। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के नौजवानों और मजदूर रहनुमाओं ने आलमी मौसमियाती तब्दीली और मेहनत कश तबके को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया। एजाज हुसैन मुगल ने कहा कि बैनुल-अक़वामी फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना इनके लिए बाइस से फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि ये तजुर्बा सीखने और आलमी सतह पर आगाही हासिल करने का एक अहम मौका साबित हुआ। कसूर में राहगीर खातून से परस छीनने और हिरासा करने में मुलविस मुलजिम को थाना खुरियां पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नाकाबंदी के दौरान फरार होने की कोशिश में तेज रफ्तारी के बायस रेलवे फाटक से टकराकर बाजू फ्रैक्चर कर बैठा। SHO तैयब यूसुफ की सरबराही में पुलिस ने मौका से मुलजिम को गिरफ्तार करके इससे छीना गया पर्स और चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद कर ली। DPO आफ्ताब अहमद के मुताबिक मुलजिम से मजीद वारदातों का इंकशाफ हुआ है, जबकि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। कंदकोट के कबायली झगड़ों के खात्मे के लिए सिंध तरक्की पार्टी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई, जो जाफराबाद रोड से वैन स्टॉप तक पहुंची। रैली में बड़ी तादाद में शहरियों और कारकुनान ने शिरकत करते हुए अमन के क़याम और इंसाफ की फ्राहमी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि कबायली झगड़ों के बायस बेगुनाह अफराद अपनी जानों से महरूम हो रहे हैं। उन्होंने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और मुअस्सर इक़दामात किए जाएँ। जतोई में जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन जारी है, जहां खतरनाक असला बरदार गैंग के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक राजनपुर से आने वाली 3 मुश्तबा गाड़ियों की इत्तला पर पुलिस ने नाकाबंदी की, जिस दौरान पुलिस और गैंग के दरमियान मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में SHO थाना जतोई हसनैन रजा जख्मी हो गए, ताहम वो ऑपरेशन की कमान संभाल रहे थे। पुलिस ने एक गाड़ी तहवील में ले ली, जबकि 2 गाड़ियों का ताक़ुब जारी है। इलाके में सर्च ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।